हमारी आंगनबाड़ी बहनें हमारे बच्चे कुपोषित हो गई है। क्या हमारा घर परिवार ने 4,500 में हमें खरीद लिया? अगर ये हमारे दिवाली से पहले 25,000 वेतन नहीं करते हैं तो हम डंके की चोट पे वोट से चोट इनको जो है 2027 में इनका जो है हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। आज फिर आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं देश के कई प्रदेशों से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गई। मैं आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी की महिलाओं का टकराव विगत काफी दिनों से सरकार से चल रहा है। वो अपनी मांग पर अड़ी हुई है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। दरअसल पहला टकराव मानदेय को लेकर है। वो कहती हैं ड्यूटी बहुत ज्यादा है, पैसा हमें बहुत कम मिलता है, कहीं 4,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000, क्योंकि ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। इसके अलावा एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। एजुकेटर की भर्ती हो रही है, छोटे ग्रामीण बच्चों को स्कूल जाने से पहले शिक्षा देने का, तैयारी करने का, जबकि आंगनबाड़ी की महिलाएं बड़ी पुरजोर आवाज में इनका विरोध कर रही हैं। उनका कहना यह है कि एजुकेटर का काम तो हम खुद करते हैं, तो अलग से किसी को 10,000 प्लस नौकरी देने का मतलब क्या है, जबकि हमारा मानदेय इतना कम है, वही ड्यूटी हम कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर एक बार आंगनबाड़ी के तमाम महिला कार्यकर्ता उपस्थित हुई। एजुकेटर ऐसा काम क्या करेंगे जो महिलाएं नहीं कर पा रही हैं? किस लिए सरकार उनको लाना चाहती है? सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अब उनके दिमाग में है कि क्या चाहते हैं, अब तो सरकार की मंशा है ना, वो जाने। फ्री शिक्षा का मामला है ना, कि फ्री शाला का तो 10,613 रुपए मानदेय उनको दिया जाएगा। उनको तो दिया जा रहा है, लेकिन काम ऐसा कौन सा अलग सा करने जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? फ्री एजुकेशन का ही काम है, महिलाएं कर रही हैं। कर रही है, इसमें रहे कि पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, पीटीसी खुद है इसमें आंगनबाड़ी कर्मचारी, इसके से भर्ती कर ले। एजुकेटर की भर्ती का क्या प्रॉब्लम है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? एजुकेटर भर्ती का विरोध ये है कि हमारी 6 सेवाएं हैं, ठीक है जी। और हमारी जो 6 सेवाएं हैं, शाला पूर्व शिक्षा है, टीकाकरण है, संदर्भन सेवा है, और वृद्धि निगरानी है, और टीकाकरण है, और अनुपूरक पोषाहार है। इसके बावजूद भी हम लोग को 4.5 मानदेय मिलता है, जबकि एजुकेटर भर्ती वालों को 10,313 रुपया इन्होंने दिया है। और उसमें हमारे अन्य बहुत काम है, जैसे बीएलओ, संचारी, कुष्ठ वगैरह वगैरह, इतने काम है। इस बात को देखते हुए तो हम लोगों की 1 लाख रुपए से भी ऊपर इनकम होनी चाहिए। और भाजपा सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। क्या महिला सशक्तिकरण है? सबसे पहले तो महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण भाजपा सरकार ही कर रही है। सैलरी की मांग के लिए भी आपने कहा 18,000, उसका क्या हुआ? 18,000 हम ये चाहते हैं कि जितना हम काम करते हैं हमें उतना हमें सैलरी दीजिए। 18,000 भी हमारे काम की अपेक्षा बहुत कम है। हमें 25,000 कम से कम सैलरी दी जाए। अभी आपको 9,000 मिल रहा है? नहीं, अभी हमें 4,500 मिल रहा है। 4,500? मैडम, जो सरकारी आंकड़े हैं सरकारी वेबसाइटों पे 12,600 कुछ रुपए है, 11,000 कुछ है, 7,873 क्या तुम्हारी जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम हम लोग संभालते हैं। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी सुबह से? हम लोगों की घंटे तो पूछो, मैं स्कूल में 4 घंटे, ठीक है जी, और वैसे हमारी 22 घंटे, 24 घंटे समझो, 24 घंटे ही समझो। कोई त्योहार की हमारी छुट्टी नहीं, कोई हमारी त्योहार की छुट्टी नहीं। हमारे घर का परिवार नहीं है क्या कुछ? लखनऊ में आप गए थे, मुख्यमंत्री से आपकी बात होनी थी, काफी बड़ा प्रदर्शन था, पूरे देश के लोग पहुंचे थे, क्या फैसला हुआ? अभी वो हम पहले भी गए थे, 2018 में उन्होंने जो है 1,500 रुपए बढ़ाए। अच्छा, ठीक है, लेकिन आज तक वो पैसा आज तक नहीं दिया, ठीक है जी। और भाजपा की सरकार अब की बार तीसरी सरकार आई है, ठीक है। इन्होंने सरकार बनने से पहले ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आंगनवाड़ी का मानदेय सम्मानजनक और इनको अस्थायी कर देंगे। लेकिन आज तक सब कुछ निराधार है, कुछ नहीं है। मैम कहाँ से लोग आए हुए? मैं सहारनपुर से हूँ, कविता चौधरी। मैम आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ।
और यहाँ पे बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब अन्य जगहों से जो नजदीकी राज्य है वहाँ से आए हैं, क्योंकि अभी दीपावली का समय चल रहा है और इसमें टिकट नहीं बन रही है, इसलिए बहुत जगह से लोग नहीं। जो मानदेय जो मिल रहा है अलग अलग स्टेट में कितना है, कितना फर्क है? हर स्टेट का अपना अपना है। कहीं कहीं बिहार में तो अभी मात्र 2500 रुपया बिहार सरकार के तरफ से मिल रही है और केंद्र की तरफ से 4500, यानी दोनों मिलाकर 7000। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पूरी संख्या कितनी है? लगभग 2.5 लाख, लगभग 28 लाख। इसमें सबसे बड़ी संख्या किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश। क्या वजह है कि आप लोग की बात सरकार नहीं सुन रही? फ्री में काम हो रहा है इसलिए नहीं सुन रही। कोई भी काम हो, सरकारी शिक्षा। एक एक करके जवाब दीजिए। नहीं, पहले इन लोग सुनवा लीजिए, फिर। सरकारी एक एक करके, जहाँ माइक लगेगा वो बोलना है। यार तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मैडम को लगा बोलो। भारतीय आंगनबाड़ी महासभा की मैं जिलाध्यक्ष सहारनपुर से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्वालिफाइड तो हमारी बहनें भी आंगनबाड़ी सारी हैं, सभी हैं, और सभी के लिए एजुकेटर भर्ती जो निकाली गई है वो आंगनबाड़ी के ऊपर एक चोर बिठाने के लिए लगा दिया गया है, जिसमें कि चुनाव जो होना था वो आंगनबाड़ियों में से ही चुना जाना था, क्योंकि ये भी लोग क्वालिफाइड हैं। और जब हम पहले यहाँ जंतर मंतर पर आए थे, हम यहीं पर कह के गए थे कि स्मृति ईरानी से ज्यादा क्वालिफाइड हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं। वही शब्द मैं आज भी दोबारा दोहरा रही हूँ, और ये बात हमने कही थी तो वो हमारी पूरी हुई स्मृति ईरानी के लिए। लेकिन अब की बार जो सरकार आएगी, अब की बार भी उनके साथ यही नतीजा दिखा दिया जाएगा, क्योंकि हम बहनें ऐसी हैं, हमारे साथ हमारे परिवार भी जुड़े हुए हैं। एक एक घर में 8-8 वोट हैं, 10-10 वोट हैं, और हम बूथ लेवल अधिकारी भी हैं, जिसमें कि हम वोट बनाती हैं घर घर जाके। और जो है एजुकेटर भर्ती का हमने बहुत विरोध किया है, और सारी काम जितने भी विभाग हैं, 15 विभागों का काम हमारी आंगनबाड़ी बहनों को सौंप दिया जाता है। वैक्सीनेशन का काम भी आप ही करते हैं? वैक्सीनेशन का काम हमको दिया जाता है, वो टीकाकरण हमारी 6 सेवाओं में है। चलो हम अपना बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण करा सकते हैं, लेकिन हमारे से तो संचारी रोग, रूबेला और जेई टीकाकरण, टीबी का सर्वे, संचारी रोग का सर्वे सब फ्री में करा दिया जाता है। किसी बात का कोई पैसा नहीं दिया जाता है, और हम जो सीएमओ को लेटर देते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं आता कहीं से भी। मेन चीज जो है आपका विरोध एजुकेटर की भर्ती को लेकर है, या ये कि एजुकेटर वाला काम हमें दिया जाए? की भर्ती के लिए तो हमने हर जिले पर विरोध प्रदर्शन किया था, और उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। कि कल भी यूट्यूब पे दिखाया जा रहा था कि एजुकेटर की भर्ती के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। लेकिन आपकी मांग तो यह है कि एजुकेटर वाला काम हमें दिया जाए। हाँ जी, तो हमें इसलिए दिया जाए कि जो हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो सब क्वालिफाइड है, जैसे एजुकेटर में मांगा गया है। तो हमारी कोई काम नया तो नहीं है, आंगनबाड़ी पहले से ही प्रशिक्षित है, उन्हें वो ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी को तो सब काम आते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी उसमें से आंगनबाड़ियों में से ही रखी जाए एजुकेटर। सरकार ने कुछ वादा किया है? सरकार ने अभी कोई वादा नहीं किया हमसे। 1500 रुपए जो योगी जी ने कहा था वो भी नहीं दिए हमें, और जो 1500 रुपए आते हैं वो भी कई शर्तों को पूरा करने के बाद। एक जो है अभी दोबारा इस सवाल में करना चाह रहे हैं, इनके आंकड़े के हिसाब से 12,000 से लेकर 7,500 रुपए कैटेगरीज वाइज आप लोगों की सैलरी मानदेय है सरकारी उस पे, लेकिन ये क्या आप लोगों को धरातल पे मिलता है क्या? नहीं, हमें धरातल पे 7,500 रुपए मिलता है। ये बीच में कौन बिचौलिया जो आप लोग के हक और अधिकार का पैसा खा जाता है? 4,500 रुपए तो हमें दे दिया जाता है, लेकिन जो हमें 2500 रुपए दिया जाता है वो शर्तों के आधार पे दिया जाता है। किसी ने पोषण ट्रेकर का काम नहीं किया, किसी ने टीकाकरण का काम नहीं किया, और किसी ने ये विजिट नहीं किया, तो इन शर्तों के आधार पे हमें वो मानदेय दिया जाता है। आज कोई ज्ञापन देना है आपने? हाँ वो ज्ञापन दे, हम अभी आए हैं ना। ठीक, कोई नहीं। कर्मचारी जो है आज पूरे देश में कम से कम जो इस भीषण महंगाई में, मैं मांग करता हूँ कि संपूर्ण भारत देश में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ियों से सहायिकाओं को कम से कम जो 25,000 रुपये जो आंगनबाड़ी कर्मचारी को दिया जाए, 12,500 रुपये जो है सहायिकाओं को जो पूरे देश में कार्यरत है। लेकिन जो है आज सरकार ने पूरे देश में सभी जो है कि मजदूर हो, चाहे आपके शिक्षा मित्र, चाहे जो है कि आशा, सभी का मतलब जो है कि किए, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मचारियों का आज तक अभी
मानदेय के रूप में दीपावली का कोई होता है। आप देखते होंगे कि जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी का काम करने वाले, उनका जो है 22-24 हजार। जो भारत के मुख्य अंग है, जो पूरे देश की नारी शक्ति, जो 26 लाख कर्मचारी देश में कार्यरत है, और 26 लाख कर्मचारियों के साथ उनका तो उपेक्षा हो ही रहा, उनके परिवार का उपेक्षा हो रहा है। क्या 4500 रुपया में कोई का घर परिवार चल सकता है? ये बहुत खेदजनक है। इसी के विरोध में मैं आया हूँ और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुरोध और आग्रह करता हूँ कि दीपावली से पहले जो है इन सभी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाते हुए उनको जो है सम्मानित जो है कि या तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, भले चतुर्थ श्रेणी का वेतन मान, लेकिन हमें वेतन मान। अपनी मांगों के साथ साथ आप एजुकेटर का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? एजुकेटर कैमरा और माइक ले लो। उन्हें हम सबक सिखाए, वो सबक हमने सिखाया है। या तो सारी बहनें भी इससे सहमत है कि जो सरकार को भी हम सबक सिखाएंगे अगर हमारी मांग। आंगनबाड़ी की सदस्याएं देश के कई प्रदेशों से जंतर मंतर पर पहुंची हुई है। एजुकेटर की भर्ती का विरोध काफी लंबे टाइम से चल रहा है।